हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको वर्णिका 2 जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास 10th का। ठीक है, और आपको जो है एग्जाम में जो भी आपको पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा। ठीक है, और बार बार ये सब पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, आपको समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो पर 100 लाइक रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग कितना लाइक करते हैं। ठीक है, 100 ही लाइक रखें, ज़्यादा नहीं। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिएगा 100 लाइक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहता है कि रंगरापा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, देखिए रंगरापा जो था मंगम्मा का गांव का था और वह लम्फट और जुआड़ी था। ठीक है, और वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, मंगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि रंगरापा जो है मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला था। ठीक है, और रंगरापा को कोई काम वगैरह नहीं था। ठीक है, जुआ वगैरह खेलते रहता था दिन भर। और मंगम्मा जब अपने बहू नजम्मा से अलग हो गया था तो रंगरापा चाहता था, क्या चाहता था कि मंगम्मा के जो इज्जत है उसको भी ले लिया जाए, और जो मंगम्मा दही बेचती थी और उससे जो पैसा जमा हुआ था रंगरापा वो भी चाहता था कि ले ले। ठीक है, तो इसलिए रंगरापा जो है मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला था, परंतु लम्फट और जुआड़ी किस्म का आदमी था। ठीक है, और मंगम्मा से चाहता था कि धन ही लूटे, क्या लूटे, धन लूटे। और इतना ही नहीं, मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। ठीक है, तो देखिएगा, कथावाचक ने मंगम्मा में पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाली मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। ठीक है, देखिए जब आपको पता होगा कि कथावाचक जो थे एक बेंगलोर के निवासी थे। ठीक है, और उसमें जो है खड़े बच्चे की पांव खींचने वाली मगरमच्छ से बहू को और उसके ऊपर पकड़ने वाले यानी बचाने वाले रक्षक की उपमा देती है। जैसे कि आपको पता होगा क्या चीज कि मंगम्मा की जो बहू थी क्या थी, मंगम्मा की जो बहू थी नजम्मा थी। ठीक है, और नजम्मा का बेटा था। ठीक है, नजम्मा का क्या था, बेटा था। तो नजम्मा अपने बेटे को खूब मारता था, लेकिन उसकी जो मंगम्मा थी, जो मतलब दादी जो थी, उसको बचाती थी। इसीलिए कहते हैं कि मतलब कि ऊपर जो पीटते हैं मगरमच्छ के ऊपर पकड़कर बाल बचाने वाले की रक्षा का उपमा देती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। ठीक है, ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करे। तो कहते हैं यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देकर कभी सभी सदस्य को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि नजम्मा के चरित्र से सीखे। ठीक है, ओके। दही वाली मंगम्मा जो है कहानी में किससे संदेश देती है, तो दही वाली मंगम्मा जो है आधुनिक बहू, आजकल की जो बहू होती है उसी को संदेश देती है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो बहू होती है आवेश में आकर क्या होती है, घर को बंटवारा कर लेती है। ठीक है, और अलग हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आवेश को में आकर सभी सदस्यों को मिला कर रखे। ठीक है, आवेश को देख कर मतलब गुस्सा को कंट्रोल करे और सभी सदस्य को क्या करे, मिला जुला कर रखे। ठीक है, और इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, तो बुद्धि का प्रयोग करना है। और बुद्धि का प्रयोग करना है और किन से सीखे, तो नजम्मा के चरित्र से ही सीखना। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मंगम्मा के जो बहू थी, नजम्मा का बहू मंगम्मा का जो बहू था नजम्मा। ठीक है, तो जब अलग हो गया था मंगम्मा तो उसने नजम्मा में ही अलग मतलब मिलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़ी में ना पड़कर योग्य अधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूर्ख की दाल ही गले। ठीक है, देखिए इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, क्या कि यह जो कहानी आपको पढ़ा गए हैं तो इसमें अधिकार को लेकर विवाद होता है। क्या चीज़ को लेकर होता है, अधिकार को लेकर विवाद होता है। किसे किसे अधिकार को होता है, मंगम्मा देखिए, मंगम्मा चाहती है, क्या चाहती है, मंगम्मा चाहती है कि अपने बेटे पर अधिकार करे। किसे, अपने बेटे पर और पोते पर अधिकार करे। मंगम्मा चाहती है कि अपने बेटे और पोते पर अधिकार करे, परंतु उसका नजम्मा जो होती है, नजम्मा चाहते हैं कि अपने पति पर अधिकार करे और बेटे पर अधिकार करे। ठीक है, किस पर,
मंगम्मा का जो बहू होती है नजम्मा, तो नजम्मा चाहती है कि अपने पति पर और बेटे पर अधिकार करे, और मंगम्मा चाहती है कि अपने बेटे और पोते पर अधिकार करे। ठीक है, और इसी बात को लेकर क्या होते हैं, तो लड़ाई होते हैं। तो इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि जब कोई व्यक्ति बुढ़ापा हो जाए, क्या हो जाए, जब कोई मनुष्य क्या हो जाए, बुढ़ापे हो जाए, तो अधिकार के पचड़े में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर पचड़े में रहिएगा तो आपको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब बुढ़ापे हो जाए तो अधिकार के पचड़े में नहीं रहना चाहिए। आपको समझदार व्यक्ति को देखकर उसका अधिकार सौंप देना चाहिए। ठीक है, जिससे समाज में उपहास भी ना हो और मूर्ख की दाल भी नहीं गले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहते हैं कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ठीक है, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इस कथा का मुख्य पात्र जो है मंगम्मा है, उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र मतलब सभी जगह वह बनी रहती है। वो उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। देखिए, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करने का मतलब हुआ कि इस कहानी को जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र जो कहानी के जो इर्द गिर्द घूमता है या आसपास घूमता है या चलते रहता है, जो उसी को मतलब कि नायक भी कहते हैं। ठीक है, नायक के मतलब हीरो। ठीक है, या तो नायिका के मतलब हीरोइनी। ठीक है, तो जो इसमें जो नायिका होती है मंगम्मा, तो मंगम्मा माँ जी से ही प्रारंभ करती है। क्यों, माँ जी देखिए सट गया, तो माँ यहाँ पर अलग अजी अलग। ठीक है, माँ जी से ही कहानी प्रारंभ होती है, क्योंकि बेंगलोर निवासी की महिला होती है और दही बेचने के लिए जाती है, और दही जब देती है तो उसको माँ जी कहते हैं। ठीक है, वहीं से प्रारंभ होती है, और मंगम्मा जो है सर्वत्र बनी रहती है, मतलब सभी जगह बनी रहती है। ठीक है, और उसकी जो दही बेचने की क्रिया अधोप्रांत है, क्योंकि दही जब बेचती है तो रोज रोज पैसा नहीं लेती। ठीक है, महीना में या साप्ताहिक में, मतलब बारी से वो पैसा लेती है। ठीक है, बारी का मतलब होता है कि महीना में एक बार लेना पैसा। दही बेचनी, दही वाली मंगम्मा जो शीर्षक दिया गया है वह ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आपको पता होगा कि बहू जो है उसका बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने से मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की। पोते ही समझौते का जरिया बन गया, उस जो बहू का योजना थी। ठीक है, देखिए दही वाली मंगम्मा में जो है बहू ने सास को मनाने का जो तरीका अपनाया वो कौन सा तरीका था। तो देखिए मंगम्मा की जो बहू थी, मंगम्मा की जो बहू थी कौन थी, नजम्मा थी। ठीक है, नजम्मा थी। नजम्मा बहुत ही समझदार थी और बुद्धिमान थी। क्यों, क्योंकि जो मंगम्मा जो सास और बहू में जो लड़ाई हो गया था और अलग अलग हो गए थे, तो नजम्मा जान रही थी इस बात को। क्या जान रही थी कि जब अलग हो गए तो गांव वाले इज्जत और उसकी प्रतिष्ठा पर जो पैसा है सो लूटना चाहते हैं। तो इसलिए काम करती है कि मंगम्मा को पता हो जाता है कि गांव का ही एक लम्फट और जुआरी किस्म का जो रंगरप्पा है मंगम्मा के साथ जो है पैसा लेना चाहती है और इसके इज्जत पर हाथ डालना चाहती है। तो नजम्मा देखिए अपने बुद्धिमानी से क्या करते हैं कि अपने बेटे को भेजता है, नजम्मा का बेटा और मंगम्मा का पोता। ठीक है, तो नजम्मा जो अपने बेटे को दादी के साथ भेजता है, और दादी को मतलब जब नजम्मा अपने बेटे को दादी के साथ भेजता है तो बोल देता है कि जब भी तुमको दादी बोलेगा जाने के लिए तुमको नहीं जाना है, हमेशा तुमको दादी के साथ ही रहना है। ठीक है, बाजार जाएगा तो उसी के साथ रहना है। ठीक है, और जलेबी उलेबी खाते रहना है, समझ गए। तो ही कहते हैं कि नजम्मा जो थी बहुत बुद्धिमान थी, मतलब उसकी बहू क्या थी, बहुत बुद्धिमती थी, और उसने सोच समझकर बच्चों को दादी के साथ भेजा। बच्चा जो था, बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल गिरा था। ठीक है, तब बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की, और पोते ही समझौते का जरिया बना। ठीक है, क्योंकि दादी को साथ मिलाने का जरिया कौन बना, तो पोता ही उसका बना। बहू की योजना थी, इसका योजना कौन बनाया था, उसका बहू बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दिए। ठीक है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दिए। आइए, तो इस कहानी का कथावाचक बेंगलोर निवासी की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगम्मा माँ जी से कहते थे। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ठीक है, देखिए
दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? तो कथावाचक कौन है, क्योंकि इस कहानी का जो कथावाचक रहती है वो बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला होती है। ठीक है, बेंगलोर की रहने वाली कैसी महिला होती है? संभ्रांत महिला होती है। जैसे मंगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती है तो हमेशा माँ जी कहती है, जब दही बेचने के लिए जाती है तो क्या कहती है? कहती माँ जी दही ले लो, दही ले लो। ठीक है, और मंगम्मा जो होती है अंधविश्वासों से कैसा होती है? दूर होती है, अंधविश्वासों से दूर, मतलब अंधविश्वास से नहीं दूर रहती है। ठीक है, देखिएगा मंगम्मा और समझदार भी होती है और सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती है मंगम्मा। ठीक है, आइए मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो देखिए मंगम्मा का जो बहू होता है, मंगम्मा का जो बहू होता है क्या होता है? नजम्मा होता है। ठीक है, नजम्मा होता है। मंगम्मा का जो बहू होता है नजम्मा, नजम्मा और बहू, सास और बहू में दोनों को अधिकार को लेकर विवाद होता है। ठीक है, अधिकार को लेकर क्यों विवाद होता है? क्योंकि मंगम्मा का जो होता है अपने बेटा, ठीक है, अपने बेटा, मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर, अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती है, परंतु उसकी जो बहू होती है, उसका जो बहू होता है वो अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है। मंगम्मा चाहती है कि मेरा बेटा और पोता मेरे कब्जे में रहे, और मंगम्मा की जो बहू नजमा होती है तो नजमा चाहती है कि मेरा पति और बेटा मेरे कब्जे में रहे। इसी बात को लेकर दोनों को विवाद होता है। ठीक है, इसी बात को लेकर क्या होता है? विवाद होता है, और बहू मानने को तैयार नहीं थी, यही विवाद की कारण थी। आइए इसको समझते। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते पर और बहू का पर भी अधिकार जमाना बनाए रखना चाहती थी, जैसे उसका बहू मानने को तैयार नहीं थी, यही विवाद का कारण था। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझे, और बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी बात को लेकर अधिकार को लेकर विवाद होती थी, और यह बात जो है मंगम्मा की जो बहू नजमा थी यह बात मानने को तैयार नहीं था, और यही विवाद का कारण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तब मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियां का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आज शहर गांव सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना सर्वता बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। ठीक है, देखिए मंगम्मा जो होती है गांव के सीधी सादी नारी होती है। आपको पता होगा कि गांव में जो भी नारी होती है, मतलब पहले की जो नारी, अब तो नारी जान भी करते हैं कितना सीधा होते हैं, पहले को जो नारी होती थी गांव में बहुत सीधी सादी होती। ठीक है, तो उसी की तरह से मंगम्मा इसका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो कि आज गांव और शहर में हर जगह मंगम्मा का क्या मिलती है? प्रतिमूर्ति मिलती है, मतलब फोटो कॉपी मिलती है। समझ गए? मतलब एक ही जैसा आपको मिलेगी, उतने ही समझदार तो ही करती है मंगम्मा, जो गांव के सीधी सादी रहने वाली औरत थी, जो कि सीधी सादी नारी का क्या करती है? प्रतिनिधि करती है, जो आज गांव और शहर में सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति देखने को मिलती है। देखिए गांव की जो औरतें होती है क्या होती है? अपमान और कष्ट सहकर भी अपने प्रतिष्ठा के साथ रहना चाहती है। ठीक है, वह बेटे और पोते पर अपना सर्वथा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती है। ठीक है, इस प्रकार वह भारतीय नारी है और जो कि सम्मान के साथ जीना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दोनों नारियों अधिकार लेकर झगड़ती थी। ठीक है, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती थी, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे प्राप्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को अधिक बुद्धिमान बना दिया। समझ गए? देखिए क्या होती है, मंगम्मा और नजम्मा दोनों क्या होती है? नारी होती है, और दोनों नारी होती है तो दोनों जो है अधिकार को लेकर ही विवाद होता है। दोनों किसको लेकर विवाद होता है? तो अधिकार को लेकर विवाद होता है। ठीक है, परंतु नजम्मा एक योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? कि नजम्मा एक ही योजना बनाता है कि नजम्मा अपने बेटे को दादी के साथ भेजता है। कैसे? दादी कौन होती है? तो मंगम्मा होती है। ठीक है, नजम्मा अपने बेटे मतलब दादी के साथ भेजता है और बोलता है कि इसको अच्छे से समझाना। ठीक है, समझौता कर लेता अच्छा से। उसके बाद अपने खुशी खुशी से
जो मंगम्मा की जो होती है दही बेचने वाला आय, ठीक है, इसका जो बिजनेस होता है मंगम्मा का दही बेचने वाला, वो खुशी खुशी ले लेता है, बिजनेस करता है नजम्मा, ठीक है, और उसके आय की जो इनकम होती है उस साधन ले लेते हैं। उसके बाद खुशी खुशी ले लेती, उससे के बाद आपको पता होगा कि जो भी मंगम्मा ने पैसा जमा किया था वो भी इसको दे देता नजम्मा को, ठीक है। और इस व्यवहार से नजम्मा को जो है कथाकार अधिक बुद्धिमान कर देता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में जो कथाकार देखा तो नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमान बना दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। देखिए मंगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचकर बेंगलोर आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था, ठीक है, मंगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहुत से गिरा कला के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़ा का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के आगे उनके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते। रंगरपा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी, ठीक है। देखिए इस कहानी को हम अच्छे से आपको समझाते हैं। आपको कहेगा कि दही वाली मंगम्मा का जो है सारांश लिखिए, तो आपको किस तरह से लिखिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है। कैसे लिखिएगा कि दही वाली मंगम्मा जो होती है अबलूर के पास, ठीक है, अबलूर के पास और वेंकटपुर के समीप, ठीक है, वेंकटपुर के समीप रहने वाली औरत थी। यानी कि मंगम्मा जो है रोज दही बेचती थी, ठीक है। दही बेचने के लिए आपको कहाँ आते थे? बेंगलोर आते थे। दही बेचने के लिए कहाँ आते थे? बेंगलोर, ठीक है। देखिए मंगम्मा का जो पति नहीं था, मंगम्मा का पति था नहीं, मंगम्मा का पति नहीं था मतलब मर नहीं गए थे, ठीक है। मंगम्मा का जो पति था एक साड़ी के पीछे चला गया, जिसका मतलब हुआ कि एक सुंदर स्त्री के पीछे मंगम्मा का पति चला गया। तो मंगम्मा बेचारी अकेले हो गई, ठीक है। और उसका जो है बहू और बेटा, उसका बहू और बेटा गिरा क्ले के मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा, ठीक है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, ठीक है। अब मतलब कि प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई था, ठीक है। कैसे पोते की पिटाई था? क्यों कैसे? जैसे कि मंगम्मा जो था अपना नजम्मा, मंगम्मा का बहू कौन था? नजम्मा, और नजम्मा अपने बेटे को खूब मारता था। इसका पोता हुआ, ठीक है, क्या हुआ? पोता, मतलब कि मंगम्मा का बहू नजम्मा का पुत्र जो हुआ मंगम्मा का क्या हुआ? पोता हुआ। तो मतलब कि इसका पोता को खूब मारता था, मतलब अपना बेटा को मारता था। तो झगड़ा का कारण तो पोता भी था, ठीक है, परंतु मूल रूप से सास बहू को अधिकार को लेकर भी हुआ था, ठीक है। ईर्ष्या था, क्या था? ईर्ष्या था, मतलब सास बहू को क्या चाहता था? अधिकार। औरत अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के आगे उनके धन को प्रतिष्ठा पर आग उठाते। देखिए औरत को अगर अकेले हो जाए तो उनके धन पर क्या होते? प्रतिष्ठा पर आग उठाने लगे। जैसे कि ऐसे ही कुछ रंगरपा नाम के व्यक्ति उसके गांव के ही रहने वाले थे, ऐसा ही किया, ठीक है। जिसे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ा, तो उसकी बहू जो थी नजम्मा ने उसको फिर से ठीक किया और उसने पोते को उसके पास भेजा, ठीक है। नजम्मा की जो बहू थी अपने बेटे को दादी के साथ भेजा, मतलब पोता भेजा, और एक नाटक बनाया और नाटक सफल हुआ भी हुआ। और वह मंगम्मा के लिए, अब मंगम्मा जो है पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी, ठीक है, और अपने पोते को मिठाई देने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में और ही सारांश छोटा नहीं होता, ठीक है। देखिएगा एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई दोनों उड़ा ले गया, ठीक है, उड़ा दिया। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी, ठीक है। मंगम्मा के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारागार हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, ठीक है। आपको पता होगा कि दूरी बढ़ने से भी प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। मानसिक तनाव घटता हुआ ऐसा भी लगा मंगम्मा को भी बहू में शहीदी बेटे सौहार्द बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा को अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पर्वता यानी कि पूर्वत रहने लगी मतलब कि पहले की जैसे रहने लगी, ठीक है। पहले की जैसे क्या हुआ? रहने लगी, ओके। तो यह आपको चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है।
और इसके आगे जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, लक्ष्मी वाले में चैप्टर नंबर 2 में। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और यह जो है वीडियो आप धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे आप करके क्या करना है, लिख लेना है। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि PDF आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।